हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले जर्नल एंट्री के बारे में, जिसमें आज हम आपके लिए अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री के अंदर माल बेचने की एंट्री। यहाँ पर हम माल बेचेंगे और उसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि या तो हम माल नगद बेचेंगे या फिर माल उधार बेचेंगे। दो कंडीशन में हम माल बेच सकते हैं, या तो माल नगद में बेचेंगे या फिर उधार में बेचेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे माल बेचने की जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, वो कुछ इस तरह से है। गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने यहाँ पर श्याम को माल बेचा है, कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। यहाँ पर हमने माल बेच दिया, लेकिन कैसे बेचा वो हमें पहले पता करना है। यहाँ पर हमने माल बेचा है श्याम को, श्याम का नाम यहाँ पे शामिल हुआ है। अगर यहाँ पर श्याम का नाम शामिल नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने माल बेचा है लेकिन नगद में। लेकिन इस कंडीशन में हमने यहाँ पर श्याम का नाम शामिल किया है। यहाँ पर इस एंट्री में श्याम शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने माल बेचा तो है लेकिन उधार माल बेचा है। कैसे पता चला? यहाँ पर श्याम का नाम इंक्लूड किया गया है। हमने माल बेचा है श्याम को, यहाँ पर हमने इस एंट्री में श्याम को शामिल कर दिया। इसी से पता चलता है कि हमने यदि इसका नाम लिखा है, इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ताकि हमें ये मालूम पड़ता रहे कि हमने अब तक इसको कितने रुपए का माल बेच दिया। तो यहाँ पर हमने श्याम अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है श्याम को, और हमारे पास से क्या चला गया? हमारा गुड्स चला गया, हमारा माल चला गया। अब यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हमें पता करना है। गुड्स सोल्ड टू श्याम, हमने माल बेचा। ये हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम हमेशा लेन देन करते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ये और श्याम है। हमने माल बेचा है श्याम को। हमारे बिजनेस में से हमारा जो गुड्स है, जो माल है, हमने श्याम को दे दिया। हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स कहाँ चला गया? श्याम की तरफ चला गया। हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हो गया। क्या हो गया? गुड्स बाहर चला गया। गुड्स आउट हो गया। कहाँ चला गया? श्याम के पास चला गया। श्याम के पास गया है, इसका मतलब ये हुआ कि श्याम हो गया रिसीवर। श्याम ने माल प्राप्त कर लिया है, श्याम ने माल खरीद लिया है। हमने माल बेचा श्याम को, श्याम के पास उसका गुड्स चला गया, उसका माल चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम ने माल रिसीव कर लिया है। तो श्याम हमारी तरफ से कौन हो गया? रिसीवर। बिजनेस से हमारे गुड्स चला गया, और कहाँ चला गया? श्याम के पास चला गया, वो हो गया हमारा रिसीवर। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो जो भी रिसीवर होता है, जो भी प्राप्तकर्ता होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। जो भी माल रिसीव कर रहा है, हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी रिसीवर होता है वो डेबिट में ही जाएगा, वो डेबिट साइड में ही जाएगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुड्स हमारे बिजनेस से क्या गया? हमने
किसको माल बेचा और हमारे पास से क्या चला गया, हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हुआ। यदि अगर कोई बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कोई चीज़ बिजनेस से जाती है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस से, हमारे बिजनेस के अंदर से गुड्स चला गया है। कहाँ चला गया है? श्याम के पास चला गया। तो हम गुड्स को किस साइड में लिखेंगे? लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं, यदि माल बेचा है तो सेल अकाउंट यूज करेंगे, खरीदा है तो परचेस अकाउंट यूज करेंगे। वहां पर हम गुड्स का यूज नहीं करेंगे, गुड्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हमने माल बेचा है तो गुड्स की जगह हम वर्ड यूज करेंगे सेल का। हमने माल बेचा है। तो यहां पर दो अकाउंट डिसाइड हो गए हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसका क्या कारण है कि वो डेबिट हो रहा है और वो क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर हमारे बिजनेस से माल चला गया है, इसी कारण से वो क्रेडिट होगा, और यहाँ पर रिसीवर है श्याम, इसी कारण से वो डेबिट होगा। क्योंकि अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो रिसीवर होता है हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और हमारे बिजनेस से माल चला गया है, आउट हो गया है, इसी कारण से हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर ये इसकी जर्नल एंट्री हुई है जिसमें हमने माल बेचा है श्याम को उधार में। उधार में क्यों बेचा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस एंट्री में श्याम को शामिल कर दिया। यहाँ पर बिजनेस से गुड्स चला गया रिसीवर के पास और ये हो गया डेबिट। श्याम रिसीवर है वो डेबिट में जाएगा, हमारे बिजनेस से गुड्स चला गया है वो क्रेडिट में जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर श्याम रिसीवर है तो श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि वो रिसीवर है, और क्रेडिट कौन होगा? टू सेल, क्योंकि हमने माल बेचा है। हमने माल बेचा है इसी कारण से यहाँ पर सेल वर्ड का यूज हुआ है। तो हमने ये पता कर लिया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, और उसका क्या कारण है। कारण फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने माल बेचा है, हमारे बिजनेस से माल चला गया है। हमारे बिजनेस से अगर कोई चीज़ जा रही है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कोई भी चीज़ यदि बिजनेस से जा रही है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस से गुड्स चला गया है, इसी कारण से हमने सेल्स को क्रेडिट किया है, गुड्स को क्रेडिट किया। और यहाँ पर एक रिसीवर है जिसने वो गुड्स प्राप्त कर लिया है, वो गुड्स रिसीव कर लिया है। और रिसीवर जितने भी होते हैं, चाहे वो श्याम हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी रिसीवर हो जो उसे रिसीव कर रहा है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर जनरल एंट्री ये हुई है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब नरेशन समझते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, हमने श्याम को माल बेच दिया और ये हमने जनरल एंट्री पास कर दी। जैसे ही हमने माल बेचा उसकी जनरल एंट्री इस तरह से पास होगी, श्याम अकाउंट डेबिट में जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माल वो आउट हुआ है। तो ये हमारी माल बेचने की जनरल एंट्री थी, उधार माल बेचने की एंट्री थी जो हमने यहाँ पर सीखी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू।